नमस्कार, न्यूज 18 पर आप देखेंगे यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो आइए आगाज करते हैं तूफानी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है मन की बात। कहा, अब हमें और सतर्क रहने की जरूरत। अर्थव्यवस्था खुलने के बाद ज्यादा सावधानी बरतें। आगे कहा, 2 गज की दूरी के नियम में ढील ना बरतें। हमारी सबसे बड़ी ताकत देशवासियों की सेवा शक्ति। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के मुकाबले कोरोना से भारत की मृत्यु दर कम। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, विदेश से आयात को करना है कम। साथ ही कहा कि कोरोना से लड़ाई में योग और आयुर्वेद मददगार। कम्युनिटी इम्यूनिटी यूनिटी के लिए योग करें। तो वहीं सरकार द्वारा लाखों कामगारों को सुरक्षित घर पहुंचाने का सिलसिला जारी। लखनऊ में टीम 11 के साथ बैठक की दी जानकारी। कोरोना काल में यूपी 1 लाख कोविड बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बना। प्रदेश में आज से 10,000 टेस्ट हर रोज हो रहे हैं। जून तक 15,000 टेस्ट करने का लक्ष्य तय। देश भर में कोरोना के 1,73,763 केस, 82,370 हुए ठीक, 4,971 लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 749। नैनीताल में सबसे अधिक 205 एक्टिव पेशेंट। पूरे प्रदेश में 639 केस एक्टिव। फिरोजाबाद में 17 नए कोरोना केस आए सामने। 24 घंटे में 17 संक्रमित मरीज मिले। जिले में अब तक 261 कोरोना पॉजिटिव। महाराजगंज में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। जिले में कुल 61 कोरोना मामले। महाराष्ट्र और दिल्ली से आए हुए प्रवासी पॉजिटिव। लखीमपुर खीरी में एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। मुंबई से लौटे कामगार प्रवासी जांच के बाद निकला कोरोना पॉजिटिव। जिले में 67 कोरोना संक्रमित। मथुरा में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा। आंकड़ा पहुंचा 77। जिले में 20 एक्टिव केस। देवरिया में फूटा कोरोना बम। एक साथ 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 80, 25 डिस्चार्ज। मेरठ में कोरोना से एक और की मौत। मरने वालों का आंकड़ा हुआ 27। अहमदनगर का रहने वाला था मृतक। कुशीनगर में कोरोना के 6 नए मामले आए सामने। जिले में संक्रमितों की संख्या 17। कोरोना पॉजिटिव 2 की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में अब तक 313 कोरोना संक्रमित, 107 मरीज हो चुके हैं ठीक। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 74 केस आए सामने। संक्रमितों की संख्या हुई 2,499। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,940 नए केस मिले। संक्रमितों की संख्या हुई 65,168। 99 लोगों की हुई मौत। मुंबई में 1,510 कोरोना संक्रमित केस। शहर में मरीजों की संख्या हुई 38,220। बिहार में कोरोना से 21 मौत हो गई है। 206 नए मामले। संक्रमितों की संख्या हुई 3,565। रांची में जमशेदपुर में आज मिले 43 कोरोना पॉजिटिव। मची खलबली। इलाकों को सील किया जा रहा है। झारखंड में कोरोना 600 के पार। बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले आए सामने। दुनिया भर में अब तक करीब 61,53,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। 27,34,000 लोग संक्रमण से हुए ठीक। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 960 लोग हुए मौत का शिकार। संक्रमितों की संख्या 18,16,820 के पार। ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 28,834 हुई। 1,526 से ज्यादा नए केस आए सामने। नए नियमों के साथ 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। सरकार ने धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की दी इजाजत। इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट को लेकर पाबंदी खत्म। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लॉकडाउन 5 को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। 5 ग्राहकों को ही दुकान में मिलेगी एंट्री। 2 गज की दूरी जरूरी। शिवपाल यादव ने अखिलेश से हाथ मिलाने के संकेत दिए। इटावा में बने लोहिया भवन के उद्घाटन के लिए न्योता दिया। बोले, कद के हिसाब से सम्मान मिला तो सभी दरवाजे खुले। सीएम ऑफिस ने ट्वीट कर जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मेडिकल कॉलेज के निर्माण में भ्रष्टाचार और अनियमितता बरतने के आरोप। राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अयोध्या अंचल के महाप्रबंधक को निलंबित कर कार्यवाही के आदेश दिए। मेरठ में खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ा एक आतंकी हुआ गिरफ्तार। पंजाब पुलिस और यूपी एसटीएफ ने साझा कार्रवाई की। सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से चला रहा था खालिस्तान मूवमेंट। बांदा में दबंगों का कहर। मामूली से
कहासुनी में एक परिवार के 4 लोगों को नशे की हालत में पीटा गया। शहर कोतवाली की घटना। कानपुर में शातिर अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। अपराधी के पास से चोरी की बाइक, अवैध असला और कारतूस बरामद। चोरी, लूट, डकैती के मामले हैं इस पर दर्ज। बदायूं में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की बड़ी लापरवाही। दोनों विभाग के कारनामों में युवक की मौत और पीड़ित परिवार मांग रहा है अब न्याय। कानपुर देहात की कस्तूरबा बालिका हॉस्पिटल समेत उप केंद्र के लोकार्पण कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी। जिला अधिकारी राकेश कुमार समेत कई लोग रहे मौजूद। नियमों का नहीं हो रहा पालन। बदायूं में अधिशासी अधिकारी की मिलीभगत से हुआ कूड़ेदान घोटाला। डीएम ने मामले की जांच बैठा दी है। एडीएम अब पूरे मामले की जांच कर रहा है। संभल में हैरान कर देने वाला मामला। पति बना हैवान, पत्नी की पीट पीटकर हत्या की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरठ में पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ छेड़ा महाअभियान। मेरठ के अलग अलग 5 थाना क्षेत्र में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 8 गौ तस्कर घायल, 10 गिरफ्तार। झांसी में बिजली के करंट लगने से दर्दनाक हादसा हो गया है। मां और एक बच्चा गंभीर रूप से झुलसा, 2 बच्चों की मौत। सीतापुर में तनावपूर्ण स्थिति को लेकर पुलिस ने हल्के से बल का प्रयोग किया। आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। पीएसी परिसर ने अफरा तफरी उसमें मची और मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी के जवान तैनात हुए। हापुड़ में किसान के घर में फूटा विस्फोटक हुआ है और किसान समेत 2 बच्चियां झुलसी हैं। घायलों को मेरठ रेफर किया गया है। कानपुर में लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। 5वें लॉकडाउन में छूट को लेकर लोग उत्साहित दिखे। गोरखपुर में 8 जून से एक बार फिर से मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। मंदिर फिर से होगा गुलजार, भक्त भी ले सकेंगे आशीर्वाद। सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र में मृतक महिला के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। महिला के शव को कब्र में निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मेरठ के दिल्ली गेट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश कासिफ गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल। कब्जे से एक तमंचा और बाइक बरामद। सहारनपुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। 2 दिन पहले दोनों पक्षों में एक मकान निर्माण को लेकर विवाद हुआ। जमकर लाठी डंडे चले। 5 लोग मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए। बिजनौर में बच्चों के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। कई लोग बुरी तरह से घायल। वीडियो वायरल, 9 गिरफ्तार। झांसी में बेटे की करतूत का माता पिता ने खामियाजा भुगता। दंपत्ति को पहनाई जूतों की माला। लड़की को लेकर भागा था लड़का। एसएसपी का सख्त कार्रवाई का आदेश। लॉकडाउन 5 में धार्मिक स्थल 8 जून से शर्तों के साथ खुलेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फैसले का स्वागत किया है। शाहजहांपुर में एसपी के जिलाध्यक्ष ने थाने में जमकर हंगामा किया है। मीट कारोबारी को छुड़ाने के लिए थाने पर भीड़ जुटी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। कानपुर में दरोगा ने सार्वजनिक स्थान पर थूका। दरोगा का चालान काटा गया। युवक ने वायरल किया वीडियो। बहराइच में लखनऊ हाईवे पर सड़क किनारे खड़े हुए ट्रक से टकराई कार चालक गंभीर रूप से घायल। मौके पर पुलिस पहुंची। बहराइच में अवैध संबंधों का विरोध करना एक पत्नी को भारी पड़ गया। पत्नी ने इस विरोध का खामियाजा भुगता। पति ने हत्या कर दी उसकी और पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। हरदोई में पेड़ से लटका हुआ मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए अंतिम संस्कार से इनकार किया। सीओ ने परिजनों को समझा बुझाकर अंतिम संस्कार के लिए राजी करवाया। उन्नाव में तेज आई आंधी तूफान से 10 लोगों की मौत हो गई। सभी एसडीएम से मांगी गई जांच रिपोर्ट। जल्द ही मृतकों के परिवार वालों की मदद की जाएगी। मंत्री सतपाल महाराज पत्नी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मंत्री और स्टाफ में हड़कंप मचा। सैंपल्स भी उनके लिए गए। प्राइवेट लैब स्टाफ ने घर आकर लिया है सैंपल। मंत्री पॉजिटिव निकले तो सीएम समेत सभी मंत्री होंगे क्वारंटीन। सतपाल महाराज की पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एम्स ऋषिकेश ले जाई गई मंत्री की पत्नी और पत्नी को ड्रॉप करने एम्बुलेंस तक आए मंत्री। आज देहरादून में जरूरी सेवाओं की खुलेंगी दुकानें। मेडिकल स्टोर, दूध, सब्जी, आवश्यक सेवाओं की दुकान खोलने की परमिशन। रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी। कोटद्वार में तथाकथित पत्रकार का थाने में हंगामा। राइफल निकालकर हंगामा किया। पुलिस ने राइफल और कार को कब्जे में लिया। डोईवाला में एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे में ड्राइवर की मौत, एक घायल। अंधेरे के चलते चालक ने खोया गाड़ी का नियंत्रण। हादसा हुआ। नैनीताल में जल जीवन मिशन के तहत मिलेगा पानी। हर घर नल से जल योजना पर काम शुरू। 2023 तक
नल से जुड़ेंगे सभी घर। केंद्र की है 2023 तक की मुहिम, जिसमें 280 करोड़ की योजना। जिले के 54,000 लोगों को मिलेगा पानी। खटीमा में प्रवासियों के लिए रोजगार का अवसर। दुग्ध संघ से प्रवासियों को जोड़ने का योजना तैयार की गई। प्रवासियों को दी जाएगी 25% की सब्सिडी। प्रयागराज में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आने जाने वालों की प्यास से बेहाल मजदूरों की अब उमड़ी भीड़। झांसी में अवैध खनन का विरोध करने पर दंपत्ति पर हंगामा का गुंडई की तस्वीरें अब सामने आई। 70 दिन के लॉकडाउन के बाद खुला मुरादाबाद का बाजार। साफ सफाई कर ग्राहकों के लिए तैयार किया जा रहा है। कानपुर के कल्याणपुर थाने में एक चौकी इंचार्ज की गंभीर आरोप, उन पर लगती हुई खबरें सामने। मजदूरों का घर तोड़ने की धमकी। बस्ती में इंडियन रेलवे की लापरवाही आई है सामने। मजदूर की लाश लेकर कई स्टेशनों से गुजरी, किसी ने नहीं ली सुध। दुबई के लड़के और कानपुर की लड़की का हुआ ऑनलाइन निकाह। दोनों तरफ से मौलवियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पढ़ा निकाह। लॉकडाउन के बाद होगी दुल्हन की विदाई। हमीरपुर में मानवता फिर से हुई है शर्मसार। सास को ठेले से लेकर बहू पहुंची जिला अस्पताल। दुर्घटना में वृद्ध सास का टूट गया था पैर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैनपुरी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस हादसा। अज्ञात वाहन से टकराई। डिवाइडर पर पहुंची डबल डेकर की बस। 9 सवारियों को आई हल्की फुल्की चोटें। 100 प्रवासी थे बस में सवार। देवरिया में एक बीए की छात्रा ने मिसाल पेश की है और छात्रा ने 2 दिन में पूरे गांव को सैनिटाइज किया है। बागपत जिला कारागार में बंद एक कैदी की बीमारी के चलते मौत हो गई है। चेस्ट पेन के चलते जेल अस्पताल में था ये भर्ती और डॉक्टर ने उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पीलीभीत में अचानक से गैस लीक होने के बाद आग लग जाती है। महिला पूरी तरह से झुलसती है। हालत गंभीर, जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। जौनपुर वासियों की बड़ी है पहल। लॉकडाउन का पालन करते हुए कर रहे हैं शादी। अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों का पीछा कर रहे पुलिसकर्मियों को बाइक अनियंत्रित होकर उनकी फिसली है। हादसे में दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर में 25,000 के इनामी गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार। कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस और एक बाइक बरामद। कानपुर में दबंगों का तांडव देखने को मिला। घर पर फेंके ईंट पत्थर, 5 लोग घायल। तोड़फोड़ में आधा दर्जन गाड़ियों को नुकसान। हरदोई में 2 गुटों के बीच में झड़प। दोनों ओर से जमकर चले ईंट पत्थर। पथराव में कई लोग हुए घायल। सहारनपुर में महिला ने फांसी लगाकर दी जान। दहेज उत्पीड़न के चलते खुदकुशी की। सास और पति पर केस दर्ज। बरेली में साक्षी के पति अजितेश की गुंडई। एसयूवी ओवरटेक करने को लेकर विवाद। अजितेश और उसके भाई ने युवक को पीटा। पीड़ित युवक ने रामनगर थाने में दी तहरीर। अजितेश समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश हुआ घायल। एक बदमाश फरार, तलाशी जारी। ऋषिकेश में युवक को मारी गई है गोली। जीजा के छोटे भाई ने मारी गोली। झगड़े में दखल देना पड़ गया भारी। बलिया में जमीन विवाद में 2 पक्षों में संघर्ष। चक रोड की पैमाइश को लेकर हुआ बवाल। दोनों पक्षों के बीच में पथराव और फायरिंग। हमीरपुर में नशे में उत्पात कर रहे युवक की पिटाई। नशे में गांव में कर रहा था उत्पात। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। नासिक में एक तेंदुए के हमले की तस्वीर आई सामने। सीसीटीवी में तेंदुए का हमला हुआ रिकॉर्ड। 2 लोगों को हमला किया गया। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। एटा में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नव दंपत्ति ने हिंदू रीति रिवाज से की शादी। दोनों पक्ष में 11 लोग मौजूद रहे। एटा में पुलिस ने छापेमारी की है। अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर मौके से अवैध असला और भारी मात्रा में असलाह बनाना जो सामान इस्तेमाल होता है वो बरामद किया। प्रदेश में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती। बिना मास्क मिलने पर दर्ज होगा केस। कोरोना को लेकर प्रशासन की सख्ती। नैनीताल में सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अब पड़ेगा महंगा। कूड़ा फेंकने पर हाईकोर्ट की सख्त। 500 से 5,000 तक जुर्माना लगेगा। शहरी इलाकों में सख्ती से पालन करने के निर्देश। उत्तराखंड में प्रवासियों को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का दावा, ज्यादातर प्रवासी लौटे। प्रवासियों को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना।
अव्यवस्थाओं के कारण नहीं लौटना चाहते प्रवासी। प्रवासियों के लिए पशुपालन विभाग की पहल, बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम का बड़ा दायरा। पहले चरण में 35,000 लोगों की मदद, 4 हफ्ते के 50 चूजे देने का लिया गया फैसला। व्यवसाय से जुड़े लोगों ने बताई परेशानी। उधम सिंह नगर में एसपीओ के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने। युवक को रोकने पर एसपीओ के साथ की गई मारपीट, 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार। तूफानी अंदाज में आप खबरें देख रहे थे, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकने होगा, जल्द लौटेंगे।